नहीं ध्यान से सुनने ऐसी बात नहीं। जिस समय पर जब पुत्र पैदा हुए थे तो दुर्योधन जो था, जो गांधारी से 100 पुत्र थे उनमें सबसे बड़ा था और 5 पांडवों से बहुत बड़ी कुटिल नीति अपनाता था। ध्यान रखना, राजगद्दी का बंटवारा कर दिया लेकिन फिर भी दुष्ट को चैन नहीं पड़ो। विचार करता है कि जब तक समस्त राजधानी का युवराज नहीं बन जाऊंगा तब तक चैन की नींद नहीं आएगी। जुआ का खेल कराया गया था हस्तिनापुर में। उस जुआ के खेल में 5 पांडवों से दुर्योधन ने सारी संपत्ति को जीत लिया। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास दे दिया था पांडवों को। 12 साल का वनवास भोगने के बाद में 1 साल का अज्ञातवास राजा कमल ने महाराज के यहाँ पे विराटनगर में व्यतीत किया पांडवों ने। अब जब बंटवारा हो गया था लेकिन दुर्योधन फिर भी कुटिल नीति को अपनाता रहा। एक दिन की बात है, हस्तिनापुर के माध्यम से एक सभा एकत्रित की गई। सभा एकत्रित की गई 5 पांडवों के यहाँ पे जब सभा लगी तो उस समय पर यह विचार विमर्श किया कि अब राजगद्दी में बंटवारा कैसे मिले दुर्योधन से। तो उस समय पर भीम जो था, भीमसेन ने अपना दायां हाथ उठा करके भगवान कन्हैया के सामने पर कहा कि प्रभु अगर मेरी राय मानो तो राजगद्दी में बंटवारा बिना लड़ाई के न तो आज मिले और न कल मिले, लड़ाई जरूर होनी है। क्यों? भगवान ने क्या सुना है, लड़ाई तो बिल्कुल अंतिम रास्ता है। जब सब लगते रास्ता बंद है जाए तब लड़ाई लड़ना चाहिए। ताते ऐसा करो, दुर्योधन के पास में एक शांति दूत भेजो, मत प्रस्ताव बनी जावे। दुर्योधन के पास में शांति दूत भेजो। दुर्योधन ने मना कर दिया कि राजगद्दी को बंटवारा तो बहुत बड़ी बात है, सुई की नोक के बराबर धरनी नहीं दूंगा, धरती सुई की नोक के बराबर। तो जब शांति दूत निकल करके चलाया तो उस समय पर भगवान कन्हैया विचार करते हैं कि ला बिचो एक बार हम जाए के देखते मत दुर्योधन मानी जावे। कितना झुक जा तो भगवान भक्त के लिए शांति दूत बनवे के लिए तैयार है भगवान, क्या हम जाके देखते हैं मत दुर्योधन समझ ही जावे, बंटवारो बढ़िया रहते है जाए। तो आज जिस समय पर भगवान कन्हैया चलने के लिए तैयार हुए हैं, एक पैर जमीन पे और एक रथ पे रखे रहे भगवान कन्हैया, और तब तक आया कौन है कैसे? अरे तब जाई रहे बनवारी, भगवान कन्हैया शांति दूत बन के चले, पांचाली द्रौपदी सामने पे आई है। तब बोली महाराज कहाँ आ रहे हो? भगवान कन्हैया ने की कौन है यार? द्रौपदी ने की तुम ना बता, अब पर वो मालूम पड़ गई है तुम दुर्योधन के यहाँ पे जा रहे हो शांति को प्रस्ताव लेके, पर बात ने की याद नहीं करी। बात न पूछा भूल गए दुशासन ने बड़े समाज में और मेरी साड़ी को खींचा था। तो तब जब दुशासन ने साड़ी खींची तब मैंने दुशासन से कह दिया था, अरे दुशासन इस समय पे मैं एक बस्ता आधार हूं और सिर के केस खुले हुए। तो दुशासन
काए पैतनी करब आज ते योग बदन पैसा तेरे भुवन में नाय धोई रूपी तब तक नाय प्रभु जब दुशासन ने मेरी साड़ी खींची तो मैंने दुशासन से कह दिया था कि दुशासन इस समय पर तू मुझे नगिन करना चाह रहा है, सिर के केस खुले हुए हैं, एक बस्ता आधार हूं मैं, तो केस 22 दिन बांधूंगी जब तक तेरे खून में ना धो लूंगी। तो महाराज मैं बैठी हूं कि कब लड़ाई होवे तब दुष्ट मरो मारो जावे, तब बाके खूनन में जब मैं सिर के केस बांधू केशव केश कसू कैसे मोए आस समर की लग रही घन श्याम समर मत तारो। तो ये केस कब तक खुले रखूं और तुम जा रहे हो लड़ाई मेटवे के लिए। भगवान कन्हैया ने की द्रौपदी चिंता मत करो, लड़ाई जिस बात तुम चाहनी हो भाई मैं चाह रहा हूं, पर चिंता मत करो, घर में बैठो लड़ाई जरूर हो गई। कुरुक्षेत्र के मैदान में कितना राजनीतिक था। भगवान कन्हैया ध्यान रखना पूर्ण कला से अवतार थे, तो उस समय पर भगवान कन्हैया जैसे दुर्योधन के पास के लिए चले